हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है क्लास 11th। मैंने सबसेट के बारे में आपको पहले बताया था, थोड़ा सा ही बताया था तब। आज हम इसको थोड़ा ज़्यादा सीखेंगे। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट कब होगा? इफ़ ए इज़ कंटेंड इन बी, मतलब ए सेट सारा का सारा अगर बी में कंटेंड है तो हम बोलेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो हम बोलेंगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब देखो, सेट ए ये रहा, सेट बी ये रहा। सेट ए के सारे एलिमेंट देखो बी में हैं या नहीं हैं। सेट ए 1, सेट बी का एलिमेंट 2, सेट ए का एलिमेंट 3। मतलब देखो बी वाले सेट में देखो और ए वाले सेट में देखो, मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सारे बी में प्रेजेंट हैं, इसलिए ए सबसेट हो गया बी का। और ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर इसलिए है कि बी में कुछ एक्स्ट्रा बी हैं। अगर प्रॉपर ना होता तो कैसा होता? तो ऐसा होता। इसको मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। देखो, सेट सी ले लिया मैंने, कोई भी सेट ले लिया सी। अब इस सेट में देखो ए और सी को कंपेयर करो। सेट ए को क्या सी का सबसेट बोल सकते हैं? आप बोल सकते हो, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं। पर इसमें क्या हो गया, ये इक्वल भी हैं, इक्वल भी हैं। ए सी का सबसेट तो है पर ए सी के इक्वल भी है। तो जब ऐसी बात आ जाती है ना, ए इज़ अ सबसेट और इक्वल टू सी, कि ए सी का सबसेट भी है और इक्वल भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, तो सिर्फ सबसेट बोलेंगे। अब प्रॉपर क्यों नहीं होगा? देखो, इसमें आप ये क्वेश्चन पुट कर सकते हो कि सी को भी तो ए का सबसेट कह सकते हैं, है ना? अगर मैं कह दूं कि सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो आप क्या करोगे? सी के सारे एलिमेंट ए में चेक करने जाओगे, आप देखोगे सारे ही मिल गए, तो सी ए का सबसेट हो गया। तो अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि सी को ए का सबसेट कहें या ए को सी का सबसेट कहें, तो प्रॉपर सी बात नहीं हो रही। इसमें प्रॉपर बात है। क्यों? क्योंकि बी सेट बड़ा है, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। अब आप बोलोगे कि ए बी का सबसेट है, बी ए का नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं। ठीक है ना? इसमें तो एक दूसरे का सबसेट बोल सकते हैं, तो इसलिए हम इसको प्रॉपर नहीं बोलते कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब सबसेट देखो, एक चीज़ और होती है, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब देखो, मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर इसका सबसेट बनाना है तो 1 2 3 एलिमेंट सारे अगर ले लूँगा, इस सेट में से यही वापस मिल जाएगा ना, तो मैं कह सकता हूँ कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है। और हर एक सेट का सबसेट फाई भी होता है। फाई हम किसको बोलते थे? मैंने बताया था फाई वो होता है एम्प्टी सेट, फाई। ठीक है, एम्प्टी या नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो ये हमारी चॉइस है कि हम इसमें से कोई एलिमेंट लें ही ना, कह दें एक खाली सबसेट बना दिया, इसके सारे ही एलिमेंट लेके एक सबसेट बना दें तो अपने आप का सबसेट भी होगा। और फाई इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 2 एलिमेंट मैंने लिए, एक सबसेट बना दिया फाई, एक तो ये खुद ही बन गया और सिंगल एलिमेंट है। देखो टोटल सबसेट कितने बन गए मेरे पास? 4। तो इसमें से आप एक बात नोट करोगे कि जितने एलिमेंट यहाँ पर हैं, अगर 2 हैं तो हमारे पास सबसेट बने 4। अगर 3 हैं, 3 एलिमेंट मैंने ले लिए, एक तो सबसेट बन जाएगा फाई, एक ये खुद, एक सिंगल एलिमेंट के साथ, एक 1,2। ठीक है, अब हम 2,1 नहीं लिखेंगे, 1,2 और 2,1 इक्वल सेट है, तो हम उसे बार बार थोड़ी ना लिखेंगे। तो 1,2 लिख लिया, बस हो गया 1,2। एक आएगा 1,3, एक आएगा 2,3।
अब आप अगर कहोगे कि 2,1 लिख दें, नहीं, क्योंकि 1,2 हो गया। अगर आप कहें 3,1 लिख दें, नहीं, 1,3 हो गया। तो यही बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने इन दोनों में पैटर्न नोट किया कुछ कि कितने सबसेट बन जाते हैं। देखो जितने एलिमेंट हैं, अगर 2 एलिमेंट हैं तो सबसेट बन गए 4, अगर 3 एलिमेंट हैं तो सबसेट बन गए 9, और एलिमेंट 3 सबसेट 9, एलिमेंट 2 सबसेट 4। देखो स्केयर की फॉर्म में हो रहा है, नहीं स्केयर नहीं बोलेंगे, पता क्या बोलेंगे, इस फॉर्म में हो रहा है, 2n की फॉर्म। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। अब हम नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पुट कर देंगे 2, तो सबसेट कितने बन गए 4। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बन गए 3, सेट कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2⁻³ क्या होता है 8। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि अगर नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने हैं, कि कोई पूछ ले कि कितने नंबर ऑफ़ सबसेट बनेंगे, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2n, वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन अ गिवन सेट। अब एक चीज़ और देखते हैं कि क्या नेचुरल नंबर सबसेट होगा होल नंबर का। पहले सिर्फ इतना सा देखो, बाकी कुछ नहीं देखना। इस पे मैं पेन रख देता हूँ। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सेट होगा। ये देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3, नेचुरल नंबर 1 2 3। तो देखेंगे कि 1 2 3 क्या होल नंबर में पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं, ठीक है ना। तो सारी पढ़े हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ भी। तो नेचुरल नंबर सबसेट हो गया। एक एक्स्ट्रा इसमें पड़ा है ना, एक्स्ट्रा इसमें एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये बड़ा सेट हो गया, ये बड़े से छोटा सेट ये है, तो सबसेट होगा ये। अब होल नंबर क्या इंटीजर्स का सेट है। होल नंबर देखो इंटीजर -∞ टू +∞ जाते हैं। अब -∞ टू +∞ में ये पॉजिटिव वाले नंबर भी तो आ जाएंगे। देखो 0 1 2 3। तो हम कहेंगे कि होल नंबर जो है इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स में से होल नंबर चूज़ कर सकते हैं। अब ये जो इंटीजर्स है, क्या ये रैशनल नंबर का सेट है। देखो एक नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर आते हैं, ऐसे करते हैं जब हम, अगर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 1/2 होगा, यहाँ 0 होगा, मतलब ये माइनस, यहाँ 1/2 होगा, ये -1/2 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा। तो देखो नेचुरल नंबर रियल नंबर हैं सारे। रियल नंबर में से हम ये निकाल सकते हैं, इंटीजर से निकाल सकते हैं। ये नंबर लाइन पे सारे रियल नंबर है। अब उसमें से इंटीजर से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा रैशनल नंबर, ये देखो क्यू रैशनल नंबर हैं। 2 को भी हम रैशनल बोल सकते हैं। -1/1 इसको 2/1 करके लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर्स में से ये वाले भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ये देखो ये इंटीजर आ गया, -2 -1 1 2 इंटीजर आ गया, तो हम कह देंगे कि हाँ इसका सबसेट है। अब ये जो इंटीजर्स हैं, क्या ये रियल नंबर हैं। नंबर लाइन पे मिलते हैं तो रियल नंबर हैं, तो रियल नंबर में से इंटीजर निकाल सकते हैं। नंबर लाइन पे सारे नंबर रियल होते हैं, उसमें से हमने रैशनल नंबर उठाने हैं। यानी कि इन सारे रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर पड़े हैं, तो रियल नंबर का सबसेट हो गया ये। तो हमने इससे भी प्रैक्टिस कर ली सबसेट की। आगे क्वेश्चन सीखेंगे, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी बातें अब।